अतिथि शिक्षकों की बैठक संपन्न। अतिथि शिक्षकों के साथ लगातार हो रहे अन्याय के विरुद्ध मध्य प्रदेश के साथ भिंड जिले का अतिथि शिक्षक अपनी नियुक्ति को लेकर काफी परेशान है। पहले तो उनकी नियुक्तियां ही नहीं हुई, उसके बाद विरोध प्रदर्शन किया तो पोर्टल खोला गया, तो कहीं वैकेंसी नहीं खुली तो कहीं खुली भी उनके पैनल नहीं बने। इसमें अतिथि शिक्षक उलझा रहा, अब पोर्टल ही बंद कर दिया गया है। रही सही कसर अच्छे शिक्षकों की काउंसिलिंग से अतिथि शिक्षक हटने की कगार पर है और चंद दिनों बाद बेरोजगार हो जाएगा। इसलिए अब एक बार फिर अतिथि शिक्षक विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर है और आगामी शिक्षक दिवस 5 सितंबर को संपूर्ण मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक एक बार फिर भोपाल में एकत्रित होने जा रहा है अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर। सुनिए अतिथि शिक्षकों की। बड़ी संख्या में आज जो अतिथि शिक्षक यहाँ मेला ग्राउंड में एकत्रित हुए हैं, क्या उद्देश्य है इसका? हमारा उद्देश्य जो पूर्व सीएम चौहान सर ने जो घोषणा की थी 2 सितंबर 2023 को, तो वो आज तक पूर्ण नहीं हुई। उनमें से सिर्फ एक योजना उन्होंने लागू करवाई है जो मेरा वेतन डबल हो गया है। हम लोगों ने बैठक उसी के संज्ञान में लेकर की है ताकि सरकार को ये संदेश पहुंच सके। कौन कौन सी पूर्व मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो आपके हित में लागू किया था? जो उन्होंने कहा था कि हम तुमको स्थायी रखेंगे और वेतन बढ़ा के देंगे, वेतन बढ़ा के दे दिया है, किसी को निकालेंगे नहीं और भविष्य में ठोस नीति बनाएंगे। क्या नाम है आपका? सुनील माहेश्वरी। क्यों आप यहाँ मेला ग्राउंड में आए हुए हो आज? सर हम मेला ग्राउंड में 5 सितंबर को हमारी जो भोपाल में अपन एक सीएम साहब को ज्ञापन देंगे, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे एक मीटिंग बुलाई गई है। उसमें सभी अपन गेस्ट भाई एकत्रित हुए और वहाँ पे जाकर कल अपन कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे, उसके बाद अपन भोपाल जाएंगे। क्या पूरी नीति है? कब आंदोलन भोपाल में हो रहा है? भोपाल में सर अपना 5 तारीख को आंदोलन है। सुनील सिंह परियार के नेतृत्व में वहाँ पर आंदोलन होगा। उसमें बहुत सारे अपने गेस्ट भाई सब लोग इकट्ठे होंगे, करीबन अपन 20-25 हज़ार के उसमें संख्या में वहाँ पर पहुँचेंगे। वहाँ जाकर के सीएम साहब को जाकर के ज्ञापन देंगे। अपनी ये पूरी रूपरेखा सर वहीं से सर स्टार्ट है। क्या क्या मांगे रहेंगी? सर हमारी वही मांग है जो पहले जो शिवराज सिंह चौहान जो सीएम थे उनने रखी थी कि 12 माह का अपन को सेवा काल अपना रहेगा और बीच में निकाला नहीं जाएगा। अपना एक ठोस नीति बनाकर पद अपना स्थायी किया जाएगा, विभागीय परीक्षा करवाई जाएगी, लेकिन वो सब अभी तक कुछ नहीं हुआ है। क्या नाम है? सुनील कुमार शर्मा। भोपाल जाओगे आप लोग? जी सर। लगभग जिले में कितने अतिथि शिक्षक तैनात हैं? जिले में कम से कम 1100 के समथिंग है भिंड जिले में अतिथि शिक्षक। ये अतिथि शिक्षक कब से रखे जा रहे हैं मध्य प्रदेश में? अभी तो इस वर्ष तो 12 अगस्त के लगभग सभी लोगों को रखा जा रहा है और जो पूर्व में सीएम साहब ने घोषणा की थी वो अभी तक पूर्ण रूप से लागू नहीं हुई। आप लोगों को नियमित क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या आपकी नियुक्तियाँ सही तरीके से कानून के तहत नहीं होती हैं? ऐसा नहीं है सर। सरकार की जो नई नीतियों के कारण हम लोग बाहर हो रहे हैं, अच्छे शिक्षक आ रहे हैं और अब हम लोगों के पास कोई चारा नहीं है। इसके अलावा बाहर हो जाएंगे तो हम बेरोजगार हो जाएंगे पूर्ण रूप से। क्या मांग है आपकी? हम लोगों को नियमित किया जाए और जो हमारे शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री साहब थे उनकी जो उन्होंने मांग दी थी, घोषणाएं की थी, वो हमारी पूर्ण रूप से लागू की जाए। क्या नाम है? चंद्रशेखर। क्यों आए हुए आज आप मेला ग्राउंड में? मैं सर राम कुमार MS शासकीय माध्यमिक विद्यालय डूंगरपुरा से हूँ और हम सभी अतिथि शिक्षक भाई आज इस उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए हैं कि हमारा जो शोषण हो रहा है वो शोषण ना हो। सरकार के द्वारा इतने वर्षों से हम लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है, हम लोगों को विद्यालय में रखा जाता है और जब उनका काम निकल जाता है तो हमें हटा दिया जाता है। क्या हमारा परिवार नहीं है? सबसे बड़ी बात है कि हमारा परिवार नहीं है। हम लोग इतने इकट्ठे हुए, इतने दुखी मन से आज इकट्ठे हुए हैं कि हम अपनी व्यथा बता नहीं सकते। तो हमारे एक ही मांग है, हमें नियमित किया जाए और नियमित किया जाए, सिर्फ नियमित किया जाए। ऐसी बैठकें लगातार मैं देख रहा हूँ कई वर्षों से। यहाँ 2008 से 7 से यहाँ अतिथि शिक्षक मध्य प्रदेश में रखना प्रारंभ हुए थे शासकीय स्कूलों में। तब से आपकी कोई नियमितीकरण की जब भी मांग उठती है लेकिन नियमित नहीं किया जाता है, क्या कारण है? सर सरकार चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, हमें सिर्फ झुंझुना पकड़ा देती है कि हम आपको नियमित करेंगे, इस दिशा में ठोस कदम उठाएंगे। लेकिन ठोस कदम कब? मतलब कहीं आ जाती है पॉलिसी ट्रांसफ़र की, कहीं पॉलिसी आ जाती है पदोन्नति की, कहीं पॉलिसी आती है अतिशेष। तो ये मतलब ये है क्या? सरकार की मंशा क्या है? हमारा इस्तेमाल किया और कचरे में फेंक दिया। अतिथि शिक्षक, हम भी एक शिक्षक हैं, बच्चों का भविष्य सुधारते हैं। सरकार के हमारी इस मांग को पूरी नहीं कर सकती? सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती? भटकाना नहीं है, हमें नियमित करानी चाहिए और सिर्फ नियमितीकरण ही चाहिए। क्या नाम है? राम कुमार बघेल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत सिंह कुशवाहा है, हाई स्कूल।
क्या मांगे हैं आपके यहाँ? मेरी बस मांग यही है कि शिवराज सिंह चौहान द्वारा जो वादे किए गए उनको पूरा करा जाए और अन्य राज्यों में जिस प्रकार शिक्षक रखे जाते हैं वहाँ पर उस पद को ना तो ट्रांसफर खोला जाता है ना तीसरी खोला जाता है, वहाँ पर पूर्ण रूप से काम कर रहे हैं। उनकी योग्यता पूरी हो जाने पर उनको वहीं पे परमानेंट नियुक्ति दे दी जाती है। जैसे हमारा छत्तीसगढ़ हुआ, दिल्ली हुए, दिल्ली में हमारा एक मित्र है, आज उसे 10 साल हो गए हैं, पूर्ण रूप से कार्य कर रहा है, ना आज तक वो बाहर किया गया है, उसका वेतनमान भी हमसे कई गुना उच्च है। और आज हम सबसे बड़े दुखी इस बात पे हैं कि रविवार होने के बावजूद भी हम अपने परिवार के साथ नहीं हैं। आज हम अपनी रोटियों के लिए भटक रहे हैं, चाहे वो कोई नेता हो चाहे कोई भी हो। वोट के समय मांगते हैं और मानते हैं छोड़ देते हैं बस। कब से अति शिक्षक हो आप? मुझे तो 3 वर्ष हो गए हैं और मेरा वेतन भी अभी तक नहीं आया, 2 वर्ष का वेतन भी नहीं मेरा हुआ अभी तक। इसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों से की है आपने? करते हैं मगर कहते हैं आ जाएगा, तुम्हें कौन सी पड़ी इतनी लाले की, तो यही बोल कर देते हैं। तो ठीक है, अब क्या करें शिकायत। इस बार नियुक्ति हो चुकी है आपकी? अभी नहीं हुई है। क्यों नहीं हो पाई है? मेरा जो स्कूल हाई स्कूल में आटा है वहाँ पे सर थे, अखिलेश सर एक्सपायर हो गए थे, तो उनका पद शॉर्ट टर्म में है। अभी तक शॉर्ट टर्म वालों की नियुक्ति नहीं की है और लॉन्ग टर्म वालों का दी। जब भी पोर्टल खोलते हैं तो लिख के आता है कि आप लॉन्ग टर्म में नहीं थे, इसलिए आपकी नियुक्ति के लिए आप हकदार नहीं हैं। तो मेरा रिजल्ट भी हर बार 70% ऊपर आ रहा है, तो पिछले वर्ष भी रहा। बच्चों की मांग है, बच्चों को फोन आ रहा है, सर आप कब आओगे? तो मैं यही कह देता हूँ, मेरे पैरों में हाथों में सरकार की जंजीरें हैं, मैं इसलिए नहीं आ पा रहा हूँ। मैं चाहूँ तो कल से आ जाऊँ, बस यही बात से कहना है। क्यों आए हुए हो आप मेला में आज? आज भिंड मेला प्रांगण में हम सभी अति शिक्षक भाई इकट्ठे हुए हैं 5 सितंबर को भोपाल चलने के लिए। इस उद्देश्य से, क्योंकि यहाँ विसंगतियाँ बहुत हैं। विगत 12 वर्षों से हम लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अल्प वेतन में दे रहे हैं, जो मजदूरी से भी कम है, और हमारे पास पूरी योग्यता दक्षता है। हम बीएड हैं, हम व्यापन फर्स्ट और सेकंड प्री और मेंस दोनों परीक्षा पास किए हैं, लेकिन सरकार को हमारी सुध नहीं है। जो वादे किए जाते हैं चुनाव पर वो जुमला साबित होते हैं, अधिकारी सुनते नहीं हैं, और जितनी भी ट्रांसफर या एक्सेस की सूची है वो अतियों को हटाने के लिए की जा रही हैं। इस समय शिक्षा विभाग बिल्कुल, हम लोगों ने इतने वर्ष साथ दिया लेकिन उन्होंने हमारी नहीं सुनी है, न वरिष्ठों ने न कनिष्ठों ने। क्या नाम है आपका? श्री रंजीत अवस्थी। आज बड़ी संख्या में सर अति शिक्षा मेला ग्राउंड में एकत्रित हुए हैं। आप परमानेंट टीचर हो, आपने यहाँ इनकी उपस्थिति देकर इनको जो ऊर्जा दी है, क्या उद्देश्य है, क्यों दी है आपने इनकी सहमति? आज हमारे भिंड जिले के समूचे अति शिक्षक संगठन यहाँ एकत्रित हुआ और हमें भी इन्होंने बुलाया है। तो भिंड जिले के समस्त अध्यापक संवर्ग की ओर से मैं इनका सहयोग समर्थन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ। और सरकार से मेरी अपील है कि हमारे भिंड जिले के ही नहीं, समूचे मध्य प्रदेश के जो अतिथि शिक्षक शिक्षा विभाग में स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं, उनकी सेवाएं निरंतर चल रही हैं, और ऐसी स्थिति में सरकार उनको परमानेंट करे, उनको पूरी तरह हमारी तरह बहाल करे, यही हमारी सरकार से मांग है। पूर्व में से गुरुजी की तर्ज पर जिस प्रकार से गुरुजियों को नियमित किया गया था, उसी तर्ज पर इन अति शिक्षकों की नियुक्तियाँ होती हैं। फिर ऐसी क्या बीच में व्यवधान है कि सरकार इनको नियमितीकरण नहीं कर पा रही? लंबे समय से देख रहे हैं, 15-20 साल हो गए लगभग अति शिक्षकों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते। ऐसा नहीं, अच्छा रेट दे रहे हैं, शिक्षा विभाग को संभाले हुए रीढ़ की हड्डी कहा जाता है इनको, उसके बाद भी सरकार इनको नियमित करना नहीं चाहती, क्या कारण है? सरकार एक पॉलिसी बनाए जिस प्रकार से वैकल्पिक शालाएँ थीं, गुरुजी शिक्षा गारंटी शालाएँ थीं, और ये तो भाई जो हमारे हैं, भाई बहन जो प्रदेश में लाखों लोग हैं, इतनी संख्या इनकी बहुत तादाद में ज़्यादा है, और ये बीएड करें हैं और व्यापम की परीक्षा भी फाइट करें। तो जैसे ही वैकेंसी आए सरकार को कर देना चाहिए, और वैकेंसी भी नहीं, यहाँ जगह खाली है, मेरी तो मांग है, मेरी अपील है सरकार से, इन्हें परमानेंट करें। नहीं, ये तो ठीक है। जिस प्रकार से गुरुजियों को भर्ती होती थी, संभाग जिला स्तर पर होती थी, ब्लॉक स्तर पर तो होती थी, उसी प्रकार से नियुक्तियाँ इनकी भी वैध हैं। फिर ऐसा बीच में क्या पॉइंट आ रहा है कि इनको नियमित नहीं किया जा रहा है सरकार के द्वारा? ऐसा नहीं कि इनके जिला स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर से लेकर संभाग स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, राजधानी तक इन्हें डारा रखा है कई बार, फिर भी सरकार हर बार आश्वासन दे देती है कि तुम्हारे हित में नई योजना कार्यनीति बनाई जा रही है, फिर भी कहीं ने गुमराह कर दिया जाता है इन लोगों को। आज वो दौर आ गया है, वो समय आ चुका है कि सड़कों पर घूम रहे हैं अति शिक्षक। प्रदेश अच्छे शिक्षकों के नाम पर, कहीं किसी के नाम पर इन शिक्षकों को बेरोजगार कर रही है, क्या कारण है? अभी तो सरकार ने अतिशय शिक्षकों की पॉलिसी लेकर के आया, जिसमें काउंसलिंग चल रही है। प्राथमिक शिक्षकों की काउंसलिंग हो चुकी है, माध्यमिक शिक्षकों की काउंसलिंग 5 तारीख से शुरू होने वाली है।
अब ये विद्यालय में जगह ही खाली नहीं है इतनी ज़्यादा, तो दोबारा से सरकार जब वैकेंसी निकाले तो शीघ्र, और वैकेंसी में इनको 100% लिया जाए, मेरी ये अपील है सरकार से, जिससे इनका भविष्य सुरक्षित हो सके। 10 वर्ष से अधिक इनको कार्य करते हो गया, इनका भी परिवार है, इनका भी जीवन है, तो मेरी तो यही अपील है बारंबार सरकार से, सरकार इनकी अतिशीघ्र सुने, इनका भविष्य सुरक्षित करे। क्या नाम है? बदन सिंह बघेल, जिलाध्यक्ष आजाद अध्यापक संघ भिंड।